हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में फिगर काउंट करने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये पहला त्रिभुज है तो इसके नीचे एक लिख देंगे। ये दूसरा त्रिभुज है तो इसके नीचे 2 लिख देंगे। ये तीसरा त्रिभुज है तो इसके नीचे 3 लिख देंगे और बीच में देंगे प्लस का चिन्ह। बीच में क्या देंगे, प्लस का चिन्ह। और ये सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर 6 आया, यानी त्रिभुजों की संख्या 6 हुआ। चलिए आकृति के माध्यम से बताते हैं। ए एक त्रिभुज हुआ, ए 2 त्रिभुज हुआ और ए 3 त्रिभुज हुआ और ये दोनों मिलाकर एक और त्रिभुज हुआ, यानी 4 त्रिभुज हुआ। और ये दोनों मिलाकर एक और त्रिभुज हुआ, यानी 5 त्रिभुज हुआ। और ये 12 वाला एक और त्रिभुज हुआ, यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या 6 हुआ। समझ में आ गया होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो उसी प्रकार से ये पहला त्रिभुज है तो 1 लिख देंगे, ये दूसरा त्रिभुज है तो 2 लिख देंगे, ये तीसरा त्रिभुज है तो 3 लिख देंगे और ये चौथा त्रिभुज है 4 लिख देंगे और बीच में देंगे जोड़ का चिन्ह। बीच में क्या देंगे, जोड़ का चिन्ह, और सभी को जोड़ देंगे। तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10, यानी इसमें आकृति में त्रिभुजों की संख्या 10 होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो ये पहला त्रिभुज है इसलिए 1 लिख देंगे, ये दूसरा त्रिभुज है इसलिए 2 लिख देंगे, बीच में देंगे जोड़ का चिन्ह। अब देंगे बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए आकृति के माध्यम से बताते हैं। ये 1 त्रिभुज हुआ, ये 2 त्रिभुज हुआ और एक 12 वाला, यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हुआ, 3 हुआ। समझ में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आकृति में वर्गों की संख्या कितना है। तो ध्यान से समझिएगा। ये पहला वर्ग है इसलिए 1 लिख देंगे, ये दूसरा वर्ग है इसलिए यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसी प्रकार से इधर से भी लिखेंगे 1 2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देंगे प्लस, फिर 1 में 1 से इस तरह गुना करेंगे, तो 1 में 1 से गुना करें तो 1 हुआ। अब देंगे बराबर, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 5, यानी यहाँ पर वर्गों की संख्या 5 हुआ। अब आकृति के माध्यम से समझाते हैं। ये पहला वर्ग हुआ, ये दूसरा वर्ग हुआ, ये तीसरा वर्ग हुआ, ये चौथा वर्ग हुआ और एक 12 वाला वर्ग हुआ। टोटल वर्गों की संख्या कितना हुआ, 5 हुआ, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आकृति में वर्गों की संख्या कितना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब उसी प्रकार से इधर से भी 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और इस तरह गुना करेंगे, 3 तिहाई 9, फिर इस तरह गुना करेंगे 2 दूनी 4, फिर इस तरह गुना करें 1 में 1 से तो 1। अब देंगे बराबर, टोटल जोड़ेंगे तो 9 4 13 1 14, यहाँ पर वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा, 14, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।